आइए दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्यवादी व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं पर उनको समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है ओशो। ओशो की जीवनी। अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध और विवादित आध्यात्मिक नेता ओशो रजनीश को 70 व 80 के दशक में भगवान श्री रजनीश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद उन्होंने अपना नाम ओशो रखा था, जिससे उन्होंने ओशो आंदोलन चलाया था। भगवान श्री रजनीश साधारणतः ओशो, आचार्य रजनीश और रजनीश के नाम से भी जाने जाते हैं। वे एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु और रजनीश अभियान के नेता थे। अपने जीवन काल में उन्हें एक विवादास्पद रहस्यवादी गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक माना गया था। 1960 में उन्होंने सार्वजनिक वक्ता के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया था और महात्मा गांधी और हिंदू धर्म ऑर्थोडॉक्सी के वे मुख्य आलोचक भी थे। मानवीय कामुकता पर भी वे सार्वजनिक जगहों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, इसलिए अक्सर उन्हें सेक्स गुरु भी कहा जाता था। भारत में उनकी ये छवि काफ़ी प्रसिद्ध थी, लेकिन बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेस में लोगों ने उनके इस स्वभाव को अपनाया और उसका सम्मान किया। आइए आपको ओशो के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हैं। 11 दिसंबर 1931। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनका बचपन में नाम चंद्रमोहन जैन था, जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था, जो तेरापंथी जैन थे। ओशो 7 वर्ष की उम्र तक अपने नाना जी के यहाँ रहे थे। जब ओशो 7 वर्ष के हुए तब उनके नाना जी की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उन्हें अपने माता पिता के पास रहने के लिए आना पड़ा था। उनकी बचपन की कहानियों के अनुसार वे एक स्वतंत्र और बलवान बालक थे, जो हमेशा सामाजिक, धार्मिक और दर्शन शास्त्र के मुद्दों पर प्रश्न पूछते रहते थे। युवावस्था में उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया था। ओशो एक परम बौद्धिक और विद्रोही छात्र के रूप में सामने आए, जो 2 राष्ट्रीय संगठनों इंडियन नेशनल आर्मी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ दिनों में ही उन्होंने इसकी सदस्यता त्याग दी। एक बार ओशो के जन्म के समय उनके माता पिता को उनके ज्योतिष ने कहा था कि ये बालक 7 वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो वो उसकी जन्म कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार ओशो 7 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे, और यदि जीवित रहते हैं तो हर 7 वर्ष में उनको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके माता पिता हमेशा उनकी चिंता करते रहते थे। इसी कारण जब वो 14 वर्ष के हुए थे तब वो एक मंदिर में जाकर मौत का इंतज़ार करने लगे। 7 दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर मौत का इंतज़ार किया, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। 1953 में 21 वर्ष की आयु में ओशो को मौलश्री वृक्ष के नीचे प्रबोध प्राप्त हुआ। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय जबलपुर से दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि ली। 1956 में सागर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में फर्स्ट क्लास से MA की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते समय वे ऑल इंडिया डिबेट चैंपियन और गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुके हैं। 1957 से 1966 में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और सार्वजनिक वक्ता भी रहे। रायपुर के संस्कृत कॉलेज में उनकी नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर की गई थी। 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर की गई। 1962 में उनका पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ। 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल दिए। एक शक्तिशाली डिबेटर के रूप में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा कर रखी थी। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जगहों पर वे बोलते थे। इसी दौरान उन्होंने गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। जून 1964 में रणकपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों को रिकॉर्ड किया गया।
और किताब में भी छापा गया जिसका नाम पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन था, जो पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई। 1966 9 साल तक पढ़ाने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से मानवीय चेतना से समर्पित कर देने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भारत में खुले मैदानों पर तकरीबन 20,000 से 50,000 लोगों को भाषण देना शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि साल में 4 बार वे भारत के मुख्य शहरों में 10 दिन के ध्यान और व्यायाम शिविर का भी आयोजन करते थे। 1966 में उन्हें लोग आचार्य रजनीश कहकर पुकारने लगे। 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका मुख्यालय मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। वो स्थान ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। 1970 में 14 अप्रैल को उन्होंने खुद की क्रांतिकारी ध्यान यंत्रणाओं को उजागर किया था, जिससे उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई ध्यान यंत्रणाओं का उपयोग मेडिकल डॉक्टर, शिक्षक और दुनिया भर में बहुत से लोग ध्यान लगाने के लिए करते थे। जुलाई 1970 में वे मुंबई चले गए, जहां वे 1974 तक रहे थे। ओशो को 1970 के समय में भगवान श्री रजनीश का नाम दिया गया था। इस समय उनके अनुयायियों को नव सन्यासी का नाम दिया गया था और अपनी ध्यान यंत्रणाओं और अपने शब्दों से वे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस समय में उन्होंने वैश्विक स्तर पर खुद को प्रसिद्ध बनाया। वे लोगों को सन्यास शब्द का महत्व समझाते थे। उनके अनुसार मानव को नश्वर चीज़ों की मोह माया नहीं होनी चाहिए और ना ही हमें भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। इसके साथ साथ वे राजस्थान के माउंट अबू में अपने ध्यान शिविर भी लिया करते थे और उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर बोलने के आमंत्रण को अपनाने से इनकार कर दिया। इस समय से वे अपना पूरा समय नव सन्यासियों, धार्मिक और आध्यात्मिक ध्यान देने में ही व्यतीत करते थे। इस समय में उनके आश्रम में विदेशी लोग भी आया करते थे और उन्हें नव सन्यासियों का नाम दिया गया था। यूरोप और अमेरिका में लोग उन्हें मनोचिकित्सक भी कहते थे, क्योंकि विदेशी लोगों के अनुसार वे इंसान का आंतरिक विकास करते थे। 1971 में उन्हें भगवान श्री रजनीश कहा जाने लगा था। 1971 से 1974 तक उन्होंने अपना जीवन पूना आश्रम में बिताया। 1974 से 1981 इन 7 सालों के समय में वे रोज़ सुबह तकरीबन 90 मिनट का प्रवचन देते थे। ये प्रवचन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते थे। उनके प्रवचन में सभी आध्यात्मिक और धार्मिक तथ्यों का उल्लेख होता था, जिनमें योगा, जैन, ताओवाद, तंत्र और सूफी विद्या का भी समावेश था। इसके साथ साथ वे गौतम बुद्ध, जीसस, लाओ तजू और दूसरे रहस्यवादी लोगों पर भी प्रवचन देते थे। इन प्रवचन को बड़े पैमाने पर लोग सुनते थे और तकरीबन इन्हें 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इन वर्षों में शाम के समय वे लोगों की निजी जिंदगी से जुड़े प्रश्नों का जवाब देते थे, जो ज़्यादातर प्यार, जलन, ध्यान और क्रोध इत्यादि विषयों पर आधारित होते थे। इन दर्शनों को 64 डायरी में संकलित किया गया है, जिनमें से 40 को प्रकाशित भी किया जा चुका है। ध्यान लगाने के लिए ओशो ने बहुत सी थेरेपी भी बताई थी, जो इस समय में पश्चिमी देशों और भारत में काफ़ी प्रसिद्ध और प्रभावशाली साबित हुई थी। पश्चिमी मनोविज्ञान के अनुसार उनकी थेरेपी के बहुत से फायदे थे। दुनिया के बहुत से थेरेपिस्ट उनकी ध्यान साधनाओं से काफ़ी प्रभावित हो चुके थे। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनके आश्रम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, विकसित और सबसे अच्छा थेरेपी सेंटर भी बताया था। 1981 में उन्होंने अपक्षयी वापसी की परिस्थिति को विकसित किया। मार्च 1981 में तकरीबन 15 सालों तक रोज़ प्रवचन देने के बाद ओशो ने 3 साल का मौन व्रत रखा, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि उन्हें किसी आपातकालीन सर्जरी की ज़रूरत है और अपने निजी डॉक्टरों की सलाह पर इसी साल उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा भी की।
उसी साल अमेरिका में उनके भक्तों ने 64,000 एकड़ खेती ओरेगन में खरीदी और वहां उन्होंने ओशो को आमंत्रित किया था। इसके बाद अचानक वे यूनाइटेड स्टेट में रहने के लिए राजी हुए और उनकी तरफ से यूनाइटेड स्टेट का रहवासी होने का एप्लीकेशन भी उन्होंने वहां दे रखा था। 1981 से 1985 रजनीशपुरम एक मॉडल एग्रीकल्चरल कम्यून को सेंट्रल ऑर्गेनियन हाई डेजर्ट ने बर्बाद किया। स्थापित किया गया रजनीशपुरम शहर लगभग 5,000 रहवासियों को सर्विस देते थे। इसके बाद हर साल यहाँ समर फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। जल्द ही रजनीशपुरम एक प्रसिद्ध धार्मिक समुदाय बन चुका था। अक्टूबर 1984 को ओशो के मौन को 3.5 साल पूरे हुए। जुलाई 1985 में उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रवचनों को पुनः शुरू किया और हर सुबह 2 एकड़ के ध्यान केंद्र में हजारों लोगों उनका प्रवचन सुनने आते थे। सितंबर से अक्टूबर 1985 में ओरेगन कम्यून को बर्बाद किया गया। 14 सितंबर को ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी मां आनंद शीला और कम्यून के बहुत से सदस्यों ने मैनेजमेंट अचानक छोड़ दिया और उनके आश्रम को एक अवैध काम करने वाला आश्रम बताया। इन कामों में विषाक्तीकरण, आगजनी, तार में जोड़ लगाकर सुनना और हत्या करने की कोशिश करने जैसे काम शामिल थे। इसके बाद ओशो ने शीला की जुर्म पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल को भी आमंत्रित किया था। 23 अक्टूबर पोर्टलैंड की AUS फेडरल ग्रैंड जूरी ने ओशो और 7 दूसरे लोगों पर अप्रवासी छल से आरोप लगाए गए। 28 अक्टूबर बिना किसी वारंट के फेडरल और स्थानिक अधिकारियों ने ओशो और उनके दूसरे सदस्यों को चार्लेट में गिरफ्तार कर लिया। दूसरों को बाद में छोड़ दिया गया था और उन्हें भी बिना किसी बेल के 12 दिनों तक छोड़ दिया गया था। इसके बाद ओरेगन वापस जाने के लिए 4 दिन लगे थे। नवंबर में ओशो के अप्रवासी छल वाले केस में ओशो को सार्वजनिक प्रसिद्धि मिलती गई और साथ में भावुक लोगों को साथ भी मिलता गया। लाखों मासूम और भोले भक्तों का साथ ओशो को इस केस में मिलता गया, जिन पर कुल 35 आरोप लगे हुए थे। ओशो को कोर्ट ले जाते समय भी कोर्ट में उनके साथ पूरा जन सैलाब मौजूद था और उनके भक्तों ने कोर्ट में भी मासूम बनने का नाटक किया और ओशो को भी भोला और मासूम बताया। इसके बाद ओशो पर $4 लाख का जुर्माना लगाया गया और उनको अमेरिका से निर्वासित भी किया गया। 1986 का वर्ल्ड टूर। जनवरी फरवरी उन्होंने नेपाल में काठमांडू की यात्रा की और अगले 2 महीने पर रोज़ 2 बार बोलते थे। फरवरी में नेपाली सरकार ने उनके दर्शनार्थियों और उनसे जुड़े हुए सदस्यों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने नेपाल छोड़ दिया था और वे वर्ल्ड टूर पर चले गए थे। फरवरी मार्च सबसे पहले वे ग्रीस गए। वहाँ 30 दिनों तक का उनका वीज़ा वैध था, लेकिन 18 दिनों के बाद ही 5 मार्च को ग्रीक पुलिस वहाँ चली आई जहाँ वे रहते थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अपने देश से निकाल दिया। ग्रीक मीडिया के अनुसार सरकार और चर्च के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। इसके बाद 2 हफ्तों तक वे रोज़ यूरोप और अमेरिका के 17 देशों में घूमने की आज्ञा देने का निवेदन करते रहे, लेकिन इनमें से सभी देशों ने या तो उन्हें आज्ञा देने से मना कर दिया या तो किसी ने उनके आने पर ज़बरदस्ती वीज़ा जब्त कर देने की धमकी दी। कुछ देशों ने तो उनके प्लेन को भी लैंड करने की आज्ञा नहीं दी थी। 19 मार्च को वे उरुग्वे की यात्रा पर गए। 14 मार्च को सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी यात्रा के बारे में घोषणा की थी और उरुग्वे में उन्हें सरकार ने रहने की भी इजाज़त दे दी थी। उरुग्वे के राष्ट्रपति संगुइनेत्ती ने बाद में बताया भी कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वॉशिंगटन डीसी से एक कॉल आया था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि यदि ओशो को उरुग्वे में रहने दिया गया तो उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से जो $6 बिलियन का कर्जा लिया है वो तुरंत लौटाना होगा और यूनाइटेड स्टेट उन्हें कभी कर्ज नहीं देगा। ये सुनते ही 18 जून को ओशो ने उरुग्वे छोड़ दिया था। जून जुलाई अगले महीने में वे जमैका और पुर्तगाल से वापस आ गए। सभी 21 देशों ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी और देश में कदम रखते ही उन्हें वापस लौट जाने को कहा जाता था। इसी वजह से 29 जुलाई 1986 को वे मुंबई भारत वापस आ गए।
जनवरी 1987 में वे भारत में पुणे के आश्रम में वापस आए, जिनका नाम बाद में बदलकर रजनीश धाम रखा गया था। 1987 में वापस प्रवचन देने लग गए। ओशो ने 14 साल में पहली बार हर शाम में प्रवचन खत्म करने के बाद स्वतः ध्यान लगाना शुरू किया था। ये बात है जुलाई 1988 की। इस तरह उन्होंने ध्यान की तकनीक में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया था और ध्यान लगाने की नई तकनीकों के बारे में वे लोगों को बताते थे। जनवरी फरवरी 1989 में भगवान का नाम उपयोग करना छोड़ दिया था। अब उन्होंने अपना नाम केवल रजनीश ही रखा, जबकि उनके भक्त लोग उन्हें ओशो कहकर बुलाते थे और रजनीश ने भी उनके इस नाम को स्वीकार किया था। ओशो ने बताया कि उनके नाम की उत्पत्ति विलियम जेम्स के शब्द ओशनिक से हुई थी, जिसका अर्थ समंदर में मिल जाने से है। उनका कहना था कि जीवन में प्रेम, ध्यान और हास्य प्रमुख रूप में अनमोल है। प्रबोध एक सामान्य अवस्था है जिसमें सभी मनुष्य जीते हैं। मनुष्य भावनात्मक बंधनों के कारण खुद को पहचान नहीं पाता है। उसे अपने भीतर ही ध्यान उत्पन्न करने की कला सीखनी चाहिए। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, जैन जैसे कई धर्मों पर प्रवचन दिया था और वो अक्सर यीशु, मीरा, नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, दादू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों के बारे में प्रवचन देते थे। मार्च जून 1989 में विषाक्तीकरण के प्रभाव से ठीक होने के लिए ओशो आराम कर रहे थे। इसका सबसे ज़्यादा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा। जुलाई 1989 में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उनके दर्शन के लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मौन रखकर लोग उनका दर्शन लेते थे। इस कार्यक्रम को ओशो फुल मून फेस्टिवल का नाम भी दिया गया था। अगस्त 1989 में ओशो रोज गौतम और बुद्ध के प्रेक्षागृह में दर्शन के लिए आते थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़ों के सन्यासियों का एक समूह भी बनाया था, जिसे ओशो के सफ़ेद कपड़े पहने हुए भाई का नाम दिया गया था। ओशो के सभी सन्यासी और असन्यासी उनके शाम के दर्शन के लिए आते थे। सितंबर 1989 में ओशो ने अपना नाम रजनीश भी छोड़ दिया। अब वे सिर्फ ओशो के नाम से जाने जाते थे और उनके आश्रम का भी नाम बदलकर ओशो कम्यून इंटरनेशनल का नाम रखा गया था। जनवरी 1990 में दूसरे सप्ताह में ओशो का शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। 18 जनवरी को वे शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके थे, बल्कि वे गौतम और बुद्ध प्रेक्षागृह में आने में भी असमर्थ थे। 19 जनवरी को उनकी नाड़ी का धड़कना भी कम हो गया था और जब उनके डॉक्टर ने उनका गंभीर इलाज करने के लिए उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और उन्हें जाने देने के लिए कहा और कहा कि प्रकृति ने मेरा समय निर्धारित कर रखा है। शाम को 7 बजे के करीब उनके शरीर को गौतम और बुद्धा प्रेक्षागृह में लाया गया था और फिर अंतिम क्रिया करने के लिए घाट पर ले जाया गया था। 2 दिन बाद उनके अस्थियों को ओशो कम्यून इंटरनेशनल में ले जाया गया और उनकी समाधि में उनकी अस्थियों को शिलालेख के साथ रखा गया था। 58 वर्ष की आयु में वो इस दुनिया से चले गए। उनके लिए ऐसा कहा जाता है, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, only visited this planet Earth between 11 December 1931 to 19 January 1990। न जन्म हुआ और न मृत्यु हुई, केवल 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक पृथ्वी पर भ्रमण किया। आज भी देश विदेश से सैकड़ों अनुयायी उनके आश्रम में ध्यान लगाने एवं रूपांतरण के लिए आते हैं। ओशो को उनके अनुयायी युग पुरुष कहते हैं, जिन्होंने लोगों की मानसिकता बदल दी। आइए जानते हैं ओशो के कुछ अनसुने तथ्य। ओशो समय के बहुत पाबंद थे और उन्हें देरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ओशो सदैव चप्पल पहना करते थे और उन्हें जूते पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका पूरा नाम रजनीश चंद्र जैन था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उन्होंने अपना उपनाम जैन हटा लिया। ओशो ने जब लिखना शुरू किया था तब वो बाएं हाथ से लिखते थे। आचार्य रजनीश को भगवान कहकर पुकारने वाले पहले व्यक्ति का नाम मस्तो बाबा था।
ओशो को धूल मिट्टी से एलर्जी थी और दुर्गंध वाली जगह पर उनको नींद नहीं आती थी। ओशो अपनी नानी को माँ कहकर पुकारते थे और माँ को भाभी कहकर पुकारते थे। ओशो को खूबसूरत पेन रखना और फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ था। ओशो को किताबें पढ़ने का शौक़ इतना था कि किताबें खरीदने चोर बाज़ार चले जाते थे। उन्हें देसी घी से बनी मिठाइयाँ, मसालेदार चीज़ें और काजू नमकीन बहुत पसंद थी। खाना खाने के लिए वो चांदी की थाली और कटोरी प्रयोग करते थे और सोने का चम्मच प्रयोग करते थे। भारत में ओशो अधिकतर समय रेलगाड़ियों में यात्रा करते हुए बिताते थे। ओशो को संगीत का बहुत शौक था और बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरासिया के प्रशंसक थे। आइए अब जानते हैं ओशो के अनमोल वचन। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने अपना फर्ज निभा दिया था। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करेंगे। जब आप हंस रहे हो तो खुदा की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को हंसा रहे हैं तो खुदा आपके लिए इबादत कर रहा होता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन पर गुस्सा मत करो, क्योंकि जीवन आपको निराशा नहीं देता है, बल्कि आप जीवन को ही नहीं सुनते हैं। कबीर ने कहा था, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन धोखा देने से सब कुछ हो जाता है। मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार हो जाता है तो भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए सीरियसली स्ट्रेंज में। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सीरियसली स्ट्रेंज।